Hello, friends, and also my dear students. Good morning, all of you. So, dear students, today I will discuss about the topics graphically of data handling of standard class 7. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछला क्लास में मीन मीडियन मोड टेलीमार्क्स एंड क्लास मार्क्स के बारे में देखा था। आज मैं आप लोगों को डेटा हैंडलिंग के अंदर ही डिफरेंट टाइप का जो डेटा होता है, डिफरेंट टाइप का जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, उसी इंफॉर्मेशन एंड डेटा को डिफरेंट टाइप के ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिर ये ग्राफिकल मेथड जो है, ये जो ग्राफ है, किसी भी डेटा को क्यों जरूरत पड़ा? तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में और अधिक से अधिक बातों को ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है और आसानी से कोई भी इंसान समझ सकता है, क्योंकि एक ही पेज के ग्राफ में सारा इंफॉर्मेशन ग्राफ में देखने से ही पता चल जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के जमाने में सबसे अधिक ग्राफ का यूज किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ, हिस्टोग्राम या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या तो पाई चार्ट में दिखाया जाता है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन और डेली लाइफ के जो भी इंसान काम करते हैं, अपने सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफ बना के नोटबुक में नोट करके रखते हैं। और आगे जाके जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करता है, तो गागर में सागर को कैसे पिरोया जाएगा, ये ग्राफ ही बताता है। तो मतलब गागर में सागर को भरने के बराबर होता है कोई भी ग्राफ, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, चाहे वो पाई चार्ट हो। सिविल सर्विस के टोटल सब्जेक्ट्स के नोट्स को एक ही पेज के ग्राफ में सारी इंफॉर्मेशन को नोट करके रखते हैं। और इसी तरह चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट का हो, या स्टेट गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का, डिफरेंट टाइप इंफॉर्मेशन को डिफरेंट टाइप ग्राफिकल के मेथड से, ग्राफिकल के अनुसार डिफरेंट टाइप इंफॉर्मेशन को समझाया जाता है और एक ही पेज के ग्राफ में ही सारे इंफॉर्मेशन आ जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के जमाने में, आज के समय में कहीं भी सेक्टर में, किसी के भी सेक्टर में जाइए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट, आपको डिफरेंट टाइप का ग्राफ नजर आएगा। और आज के जमाने में टेलीकॉम में सबसे ज्यादा इसी ग्राफ को यूज किया जाता है, चाहे वो पाई चार्ट का हो या बार ग्राफ हो, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो। अब सवाल होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, ये आप लोग के एकेडमी में पढ़ना है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेक्चर मेथड में, क्योंकि लेक्चर मेथड स्टार्ट करेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, वो चलते रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ग्राफ, सबसे पहले जो बार ग्राफ ग्राफ के अंदर जो सबसे पहले नंबर 1 है, ये है बार ग्राफ। ये बार ग्राफ को किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे दिखाते हैं? तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कि एक तरफ किसी का गुड्स दिया हुआ है, मतलब
किसी भी चीज का सामान दिया हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है इन रुपीस में। तो मान लीजिए कोई इंसान बुक खरीदा तो बुक्स का कॉस्ट हुआ मान लीजिए 50 रुपीस। कोई कॉपी खरीदा, कोई यदि कॉपी खरीदा तो उसका मान लीजिए 60 रुपया। कोई पेन खरीदा तो पेन का दाम मान लीजिए 75 रुपया, 75 रुपीज। मान लीजिए कोई बॉक्स खरीदा उसका मान लीजिए 45 रुपीज। और कोई मान लीजिए बोतल खरीदा उसको 35 रुपीज। अब इस चीज को कैसे ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो इस टाइप का लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। यदि ग्राफ में दिखाया जाएगा तो ग्राफ देखते ही समझ में आ जाएगा कि उस ग्राफ में क्या दिया गया है। अब इस टाइप का ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इस टाइप का एक हम लोग y एक्सिस लेते हैं और एक x एक्सिस लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन हुआ इसको x एक्सिस और y एक्सिस। अब गुड्स है, कॉस्ट है, तो गुड्स को इधर दिखाते हैं x एक्सिस में, ये आपका गुड्स हो गया। और यहाँ पे कॉस्ट है तो इसका रेंज लिया जाता है। तो मान लीजिए 20 का रेंज लेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 80 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, यदि ग्राफ को बड़ा करना है तो रेंज को छोटा कीजिए और ग्राफ को छोटा करना है तो रेंज बढ़ा दीजिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, उसका रेंज कितना भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, 20 भी। तो यहाँ हम रेंज 20 में किए हैं क्योंकि यहाँ पे जगह छोटा है तो इसलिए छोटा ग्राफ दिखाना है। यदि जगह बड़ा रहेगा तो ग्राफ को बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो इतना ही छोटा सा चीज में ही सारे इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। ये हो गया कॉस्ट, तो यहाँ पे इस टाइप का इधर कॉस्ट लिख के एरो दिखा सकते हैं, हो गया। अब आता है बुक्स का 50 रुपीस, तो 50 रुपीस यहाँ आएगा तो यहाँ पे दिखा दीजिए 50 रुपीस का क्या है बुक्स। तो ये आपका बुक्स हो गया 50 रुपीस। तो यहाँ से देखने से पता चल गया कि कॉस्ट इधर दिया हुआ है बुक्स, तो यहाँ 50 आ गया तो मतलब 50 रुपीस बुक्स का हो गया। कॉपी 60 रुपीस, तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कॉपी 60 रुपीस हो गया, 60 रुपीस का कॉपी हो गया। तो यहाँ पे कॉपी लिख दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पेन है 75, तो यहाँ पे 60 75, यहाँ आ गया 75, मान लीजिए यहाँ पे 75 आ गया। तो 75 को दिखा दिए क्या है पेन, तो यहाँ पे पेन लिख दीजिए, हो गया। बॉक्स 45, तो 45 का बॉक्स यहाँ होगा, तो 45 का बॉक्स। अब आता है बॉटल 35 रुपीस, तो 35 ये 20 मतलब 35 यहाँ क्या है बॉटल, यहाँ पे बॉटल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बार आपको अलग अलग जब दिखाया जाता है सारे गुड्स को या कोई भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो एक्स एक्सिस में उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं और वाई एक्सिस वाला में कॉस्ट रहेगा तो कॉस्ट, या प्रोडक्शन का केजी रहेगा तो केजी, जो भी रहेगा इस टाइप से बार ग्राफ को दिखाया जाता है। तो ग्राफ देखने में भी आसान लगता है और अच्छा लगता है और स्टडी करने में भी आसान होता है, क्योंकि इसी छोटा सा ग्राफ को ही देखने से पता चल जाता है कि उस ग्राफ के अंदर क्या है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के जमाने में सबसे ज्यादा ग्राफ का यूज किया जाता है, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, चाहे पाई चार्ट हो, सबसे ज्यादा यूज इसी बार ग्राफ और पाई चार्ट का किया जाता है और कभी कभी हिस्टोग्राम का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से
बार ग्राफ को दिखाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है? ये जो हिस्टोग्राम है ये सट जाएगा, अब बार ग्राफ में सिंगल सिंगल करके दिखाते हैं। तो इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा यूज यही इस टाइप का बार ग्राफ्स का होता है, और कुछ यूज हिस्टोग्राम का, और अधिक से अधिक पाई चार्ट और बार ग्राफ का ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हिस्टोग्राम को कैसे दिखाया जाता है। तो चलिए आप हिस्टोग्राम, तो नंबर 2, तो डिफरेंट टाइप का जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी पब्लिकेशन का, जो भी पब्लिकेशन का आप लोग के पास बुक है, सभी इंफॉर्मेशन को इस टाइप से बार ग्राफ में, ग्राफ पेज में ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2 हिस्टोग्राम। नंबर 2 में हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम में कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए क्लास इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 1 कि क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है और एक तरफ आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये आपका दिया हुआ है। अब मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 है, 15 है, 10 है, 7 है और 6 है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इसको आपको हिस्टोग्राम में ड्रॉ करना है। तो वही सेम टू सेम वही काम करेंगे जो बार ग्राफ में किया था, कि इसका भी एक हम लोग y एक्सिस लेंगे और एक x एक्सिस लेंगे, हो गया। और ये 0, अब ये क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल को इधर रखेंगे, x एक्सिस में ऑब्जेक्ट को, और फ्रीक्वेंसी को इधर रखेंगे। इधर फ्रीक्वेंसी को रखेंगे और इसका रेंज 5 से भी ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक हो गया। अब हम लोग इसको दिखाएंगे 0 से 10 है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो इधर हो गया आपका क्लास इंटरवल और इधर हो गया फ्रीक्वेंसी। 0 से 10 5 है, तो 0 से 10 5 कर देना है। अब 10 से 20 15 है, तो 15 यहाँ पे है, तो 15 यहाँ, इस टाइप से 15 हो गया। अब 20 से 30 10 है, तो 10 यहाँ है, तो 10 यहाँ आपको ड्रॉ कर देना हो गया। उसके बाद 30 से 47 है, तो 7 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 7 दे दीजिए, हो गया 7। अब 6 है, तो 6 यहाँ से आएगा, हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जब किसी बार ग्राफ को सटा के जब दिखाएंगे तो इसी को हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम में सबसे पहले क्लास इंटरवल x एक्सिस में रखना है और y एक्सिस में इसका फ्रीक्वेंसी को रखना है। जिसका जितना रेंज है उस रेंज के हिसाब से सटा के दिखा देना है। बार ग्राफ के टाइप जैसा ही हो गया हिस्टोग्राम। तो डिफरेंट टाइप का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा इस टाइप से हिस्टोग्राम दिखाया जाता है, और हिस्टोग्राम में ही ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी दिखाया जाता है। फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगन है, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, जब इसी इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कन्वर्ट कर देंगे तो इसमें हो जाएगा, जहां जहां बिंदा है मिडिल पॉइंट में बिंदा लगा देना है, सेंटर पॉइंट कर देना है इस टाइप का, और इसको मिला देना है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पहले हिस्टोग्राम बना देना है, हिस्टोग्राम बनाने के बाद सभी का सेंटर पॉइंट लेना है और इसको ड्रॉ कर देना है, सभी डॉटेड को ज्वाइन कर देना है। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो डियर स्टूडेंट्स,
आप लोगों का ग्राफ जो डिफरेंट टाइप इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली, चाहे वो बार ग्राफ हो या हिस्टोग्राम हो या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, सभी इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट टाइप ग्राफ में शो किया जाता है और ड्रॉ करके सारे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन किया जाता है। इससे क्या फायदा होता है डियर स्टूडेंट्स, गागर में सागर को भरने के बराबर होता है। जिस इंफॉर्मेशन को आप 10 पेज में लिखिएगा, ये एक ही पेज के अंदर सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। और इसका स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करता है, वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को ग्राफ में ही ड्रॉ करके ग्राफ में ही नोट्स बना बना के स्टडी करता है। इससे क्या होता है, स्टडी करने में और माइंड में रखने में और माइंड में सेट करने में आसान होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का कोर्स महासागर जैसा है। उसमें इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जो एक कॉपी में लिख पाना या लिख के रखना कठिन होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट्स माइंड ब्लोइंग का काम करता है कि सारे इंफॉर्मेशन को मेन जो चैप्टर होता है डिफरेंट टाइप का ग्राफ में नोट्स बना के रख के माइंड में सेट करने का प्रयास करता है और आसानी से आईएएस का पोस्ट ले लेता है। चाहे आईपीएस का हो या आईएएस का हो या आईएफएस का हो या आईआरएस का हो, वो रैंक के अनुसार वो पोस्ट मिल जाता है। लेकिन उसका तैयारी, उसका प्रिपरेशन जबरदस्त होता है जब सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफ के मेथड से स्टडी करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी मैथ्स के अंदर जो डेटा हैंडलिंग है, सारे इंफॉर्मेशन को, जिस इंफॉर्मेशन को लिखने में 10 पेज लगेगा, वो एक ही पेज में एक छोटा सा कॉर्नर में ही उस इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा यूजेस डिफरेंट टाइप का, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का, जो भी कंपनी है, और सबसे ज्यादा टेलीकॉम के सेक्टर में यूज किया जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट अबाउट एनी इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकली थ्रू बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड आल्सो पाई चार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप लोग भी सिर्फ मैथ्स का ही इंफॉर्मेशन नहीं, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के नोट्स आप सारे इंफॉर्मेशन को एक पेज में नोट्स बना के रख सकते हैं और रिवीजन करना भी आसान होता है और सारे इंफॉर्मेशन को सिर्फ ग्राफ के माध्यम से माइंड में सेट करने में भी आसान होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ डिस्कशंस करूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए